2024 का चुनावी समर करीब आता जा रहा है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासत की इतिहास धारा पलटने निकल पड़े हैं। देश के चुनावी इतिहास में 1977 के बाद भले ही ग्रैंड अलायंस कभी नहीं रहा, लेकिन नीतीश बिहार की भूमि को एक बार फिर संपूर्ण क्रांति की जमीन बनाने के लिए बीजेपी के खिलाफ खड़ी हर पार्टी से हाथ मिला रहे हैं और मोदी विरोध के लिए वो पीएम मोदी का ही सबका साथ सबका विकास वाला मंत्र आजमा रहे हैं। इसका असर भी दिख रहा है। पटना में 23 जून को होने वाली ग्रैंड अलायंस की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, केजरीवाल, हेमंत सोरेन, स्टालिन और अखिलेश यादव समेत करीब 15 पार्टियों के सबसे बड़े नेताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। बिहार में नीतीश के साथ मिलकर सत्ता चला रही आरजेडी इससे बेहद खुश दिखाई दे रही है। लगभग 15 पार्टियां हैं और कांग्रेस पार्टी के सभी पार्टी के ऐसा कोई नहीं है कि कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है। जो आ रहा है लीडर आ रहा है। राहुल गांधी भी आ रहे हैं क्या सर? हाँ, तो कल पता ही ना दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट है वो भी और राहुल गांधी। नीतीश के ग्रैंड अलायंस वाले सपने के लिए ये वाकई बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पटना में होने वाली ग्रैंड अलायंस की बैठक में सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव डी राजा और लेफ्ट के बड़े लीडर दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल होंगे। इसलिए कांग्रेस भी इस बैठक को लेकर खासी उत्साहित है और इसे बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। जो 23 तारीख को बैठक हो रही है, इसमें सारे नेता इसलिए आ रहे हैं कि एक संदेश चला जाए जनता को विश्वास का कि हम सब एक हैं और ये कोई किसी स्तर पे नहीं बल्कि ये सर्वोच्च स्तर पे हो रही। ये लड़ाई एनडीए बनाम यूपीए की है। लेकिन सवाल मोदी विरोध में खड़े उस कुनबे का भी है जिसे नीतीश ने इस मीटिंग के लिए न्योता ही नहीं दिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को नीतीश कुमार ने ग्रैंड अलायंस से दूर रखा। इसलिए बिहार में विपक्ष में बैठी बीजेपी नीतीश का मजाक उड़ा रही है, नीतीश को 0 पर आउट होने वाला लीडर बता रही है। नीतीश जी ने स्वयं दरभंगा की सभा में कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। अब बचता क्या है भाई, मेमोरी लॉस हो चुका। लेकिन एक चीज बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए, जिस गठबंधन को बैठने में 3 बार तारीख बदलनी हो तो ये लोग तो 6-6 महीना में प्राइम मिनिस्टर बदल देंगे। तो देश को बदलाव नहीं चाहिए, देश को मोदी चाहिए। बीजेपी का ये चैलेंज सिर्फ सियासी मखौल नहीं। नीतीश जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, बीजेपी उसके लूज स्ट्रिंग्स की तरफ इशारा कर रही है। इशारा इस बात की तरफ भी है कि क्या राहुल गांधी, ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे लीडर नीतीश को ग्रैंड अलायंस का लीडर मानकर चुनाव के मैदान में उतरने को तैयार होंगे? क्या महत्वाकांक्षाएं इन्हें नीतीश की सदारत कबूल करने देंगी? ये सवाल गंभीर है। इसलिए एक जमाने में नीतीश को चाचा कहने वाले चिराग पासवान इसी बात पर उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज कायम कर रहे हैं, विपक्षी एकता का ब्रिज। तो भैया ये जो विपक्षी एकता का ब्रिज है ना, ये भी ऐसे ही धराशायी होगा जिस तरीके से इनका ये निर्माणाधीन ब्रिज धराशायी हुआ। नीतीश कुमार भले ही विपक्षी एकता के नाम पर पूरे देश के नेताओं को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हों, लेकिन सच तो यह है कि उनका महागठबंधन ही उनके हाथों से फिसलता दिखाई दे रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार में 7 राजनीतिक दल शामिल हैं। सब सरकार में हिस्सेदार हैं, लेकिन सीटों के सवाल पर दरार और तकरार अभी से दिखाई पड़ने लगी है। हमारी जो डिमांड है वो वाजिब डिमांड है और हम उस पर अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपना जो महती भूमिका निभाई, लेकिन नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम पार्टी ने त्याग किया। हम पार्टी ने कई जगहों पर त्याग किया है। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी ने कहा था कि उन्हें 5 सीटें चाहिए। मांझी ने यह भी कहा था कि हमें बहुत लोग बुला रहे हैं, मेरे पास वोट बैंक है। कुछ ऐसी ही बात मायावती की पार्टी भी कह रही है, जिसे नीतीश ने ग्रैंड अलायंस की बैठक से दूर रखा है। देखिए, राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, पर अभी तक कुमारी बहन मायावती जी ने कहा है वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। 13% हमारा वोट है, जिधर को भी चला गया एकदम रिजल्ट चौंकाने वाले और अचंभित करने वाले रहेंगे। तैयारियां सिर्फ मोदी विरोधी खेमे में नहीं हो रही, बीजेपी भी अपनी वॉर मशीन को नई धार दे रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में झटका खाने के बाद बीजेपी अब एनडीए से अलग हो चुके अपने पुराने साथियों की घर वापसी कराने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी, टीडीपी
अकाली दल और ओम प्रकाश राजभर जैसे लीडर्स और पार्टीज को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जिनका पैन इंडिया प्रेजेंस भले ही ना हो, लेकिन ये अपने प्रभाव वाले इलाके में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी ग्रैंड अलायंस को अवसरवादी साबित करने की कोशिश भी कर रही है। अगर ये मुहिम कामयाब रही तो मोदी विरोधी खेमे के लिए बड़ी चोट साबित हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।